बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास का जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे हीट। हीट भी ये भी एनर्जी की फॉर्म है। ये ट्रैवल कहाँ से करते हैं? ये हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब गर्म से ठंडे की तरफ। तो हम लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो ऐसे से ठंडा हो जाता है, जैसे चाय है या कोई गर्म चीज़ तो वो ऐसे से ठंडी हो जाती है थोड़े टाइम के साथ। तो इसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ कर रहे थे? टेम्परेचर यूज़ कर रहे थे, हॉटनेस के लिए, कोल्डनेस के लिए ऑब्जेक्ट की, इसका टेम्परेचर कितना है। जो टेम्परेचर होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो हमें ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। जो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए इसे क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो हीट है ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रैवल करती है हमेशा। तो वी यूज़ द टर्म टेम्परेचर टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो टेम्परेचर यूज़ करते हैं हॉटनेस या कोल्डनेस जो है फाइंड आउट करने के लिए या मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज हाउ मच दैट ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो हमें ये बता रहा होता है कि जो कितना जो है वो ऑब्जेक्ट गर्म है या कितना ठंडा है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं इसे क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं, टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए। ये थर्मोमीटर ये डॉक्टर भी यूज़ करते हैं हमारा फीवर चेक करने के लिए, बुखार चेक करने के लिए। तो हमारा जो बुखार है ज़्यादातर फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं। हम कहते हैं 102 बुखार हो गया तो ज़्यादा होते हैं, मतलब 98.5 हो तो वो फ़ारेनहाइट में वो हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हो तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। थर्मामीटर जो है इसके तीन जो है यूनिट्स होते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो ज़्यादातर जो है फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, सेल्सियस जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वेदर वगैरह के लिए। जो केल्विन है ये केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये देखेंगे सेंटीग्रेड थर्मामीटर मतलब सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है थर्मामीटर। ये बल्ब है, ये अंदर मरकरी भरा हुआ है, जो मरकरी जिसे आम जबान में पारा बोलते हैं। ये मेटल होती है, ये वहाँ मेटल जो लिक्विड फॉर्म रहती है। ये स्केल है, ये सारा ये ग्लास ट्यूब है। ये सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट में है। ये सेंटीग्रेड थर्मामीटर है, ये सेल्सियस थर्मामीटर है, ये फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है। अगेन लेट्स थिंक, वाई डू वी वेट दैट हॉट टी शुड टर्न लेस हॉट वेयर एज वी रेडली ड्रिंक ए कोल्ड ड्रिंक टू अवॉइड इट बिकमिंग वार्म। तो हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि जो गर्म चाय है वो कम मतलब वो ठंडी हो जाए या कम गर्म हो, जबकि जो हम कोल्ड ड्रिंक होती है वो फ़ौरन पी जाते हैं ताकि वो गर्म ना हो। तो ये हम लोग देखते हैं जो गर्म चाय होती है तो हम उसे ठंडा होने के लिए वेट कर रहे होते हैं ताकि वो पीने के काबिल हो जाए। इसी तरह जो हम लोग ठंडी बोतल होती है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसे गर्म होने से पहले पी लेते हैं। क्यों पी लेते हैं? ताकि हम लोग उन्हें एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक आइडियल टेम्परेचर पे इंजॉय कर सकें और हम ईज़िली उनको इनटेक कर सकें, मतलब पी सकें। वी वेट फॉर हॉट टी टू कूल टू ए ड्रिंकेबल टेम्परेचर। तो हम जो हॉट टी है उसे कूल करते हैं एक ड्रिंकेबल टेम्परेचर पे, मतलब ला के, ताकि हमारा मुंह ना जले। बट वी हरी टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स बिफोर दे वार्म अप। जो ठंडी बोतलें होती हैं उनको गर्म होने से पहले पी लेती हैं। बिकॉज इन बोथ केसेस वी एम टू इन्जॉय दैम। दोनों केसेस में हमें ये होता है कि हम इनको अच्छे से इंजॉय कर सकें एट देयर आइडियल टेम्परेचर, उनके एक आइडियल टेम्परेचर पे, ताकि हम लोग मतलब गर्मियों में जिस तरह हम लोग ठंडी मशरूबात पीते हैं, ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं, ताकि हम लोग उनको इंजॉय कर सकें, हमारे लिए वो सूटेबल है। और सर्दियों में ज़्यादातर मतलब वो तो डिपेंड कर रहा होता है कि चाय कौन पीता है, बोतलें कौन पीता है। सर्दियों में ज़्यादा चाय चलती है तो वो उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे करके, ड्रिंकेबल टेम्परेचर पे करके फिर हम लोग पीते हैं। आगे क्विक क्विज, वाई डज़ द हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। जो गर्म चाय होती है कुछ देर के बाद ठंडी हो जाती है, तो ये क्यों होती है? तो ये हम लोग देखते हैं। जो हॉट टी होती है वो थोड़े से टाइम उसे दें तो थोड़ा टाइम के बाद वो ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो अपनी हीट है ये सराउंडिंग एयर में अपनी लूज़ कर देती है, जिसे एवेपोरेशन भी बोलते हैं। ये बड़ी क्लासेस में जाके हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो हीट होती है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट या कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है, तो कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। तो जो चाय की जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो जो होती है हीट वो ठंडी एयर की तरफ जाती है, जो कि इसे फिर ठंडा बना देती है। हॉट टी बिकम्स कोल्ड ओवर टाइम बिकॉज इट लूजेस हीट टू द सराउंडिंग एयर। जो हॉट टी होती है वो ठंडी हो जाती है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये अपनी जो हीट होती है सराउंडिंग एयर में लूज़ कर देती है, क्योंकि जो हवा होती है वो ठंडी होती है। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कूलर वन। जो हीट फ्लो कर रही होती है वो गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो कर रही होती है।
सो द हीट ट्रांसफर्स इट्स हीट टू द कूलर एयर अराउंड इट। जो हीट होती है टी के अंदर वो फिर ट्रांसफ़र कर दी जाती है कूलर एयर में जो कि इसके इर्द गिर्द होती है, मेकिंग इट कोल्ड, जो कि इसे फिर ठंडा बना देती है। आगे थर्मोमीटर एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमीटर और उसके डिफरेंट यूनिट्स टेम्परेचर के। उसके आपने देखा होगा ये उसकी बल्ब नज़र आ रही है पिंक कलर की, ठीक है। ये किसी भी जब हॉट ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो टच करेगी तो जो मरकरी है या अल्कोहल भरा जाता है, मरकरी भरते हैं, भरा हुआ होता है, जो मरकरी होता है उसके बल्ब में या अल्कोहल ये एक्सपैंड करता है, फैलता है, तो ये फिर जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब राइज करता है। सो इट राइजेस इन द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मामीटर। इसलिए अब ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ टच करेगी जो मरकरी अल्कोहल है, मरकरी या अल्कोहल ये कॉन्टैक्ट करेगा और जो है ये क्या कहते हैं पारा या मरकरी अल्कोहल ये नीचे की तरफ आएगा। ये हमें भी बताता है कि जो है ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है। When the bulb of a thermometer touches a hot object, the mercury or alcohol present in the bulb expands, so it rises in the glass tube thermometer. जो बल्ब होता है थर्मामीटर में, ये जो पिंक वाला है, जब ये हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच करता है तो जो मर्करी या अल्कोहल होता है वो बल्ब के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो एक्सपैंड करता है। सो इट राइजेस इन द ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मामीटर। तो जो ये फिर थर्मामीटर में जो ग्लास ट्यूब है उसे उसमें ये राइज करता है। ये जो सारी है ये ग्लास ट्यूब होता है, यहाँ पे फिर ये सारा राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर हमें पता चलता है कि गर्म ऑब्जेक्ट है। वैसे जो गर्म ऑब्जेक्ट होते हैं उनके टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो ठंडे होते हैं उनका टेम्परेचर कम होता है। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा ये गर्म है। सिमिलरली व्हेन द बल्ब टचेज ए कोल्ड ऑब्जेक्ट द मर्करी और अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट्स। जब ये जो बल्ब है इसका थर्मामीटर का ये जब ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ टच करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये फिर जो है मर्करी या अल्कोहल ये नीचे की तरफ आ जाएगा, फॉल कर जाएगा ग्लास ट्यूब में थर्मामीटर की। सो इट फॉल्स इन द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मामीटर। तो ये ग्लास जो थर्मामीटर ग्लास ट्यूब है उसमें नीचे की तरफ आ जाएगा। डॉक्टर्स यूजुअली मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। जो डॉक्टर्स हैं वो टेम्परेचर किस में मेजर कर रहे होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर कर रहे होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट और किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऊपर डिग्री का साइन होता है जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो हमारे डॉक्टर में ये कर रहे होते हैं। वैसे जो सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। सेंटीग्रेड डिग्री इज़ आल्सो ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेंटीग्रेड डिग्री इज़ आल्सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो सेंटीग्रेड डिग्री है या सेल्सियस है ये भी टेम्परेचर का यूनिट है। इट इज़ रिटन एज डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी, मतलब इसे डिग्री सी की फॉर्म में राइट किया जाता है। और एक होता है केल्विन, वो अभी बड़ी क्लास में जाके देखेंगे, वो मतलब जो है केमिस्ट ज़्यादातर वो यूज़ कर रहे होते हैं, ये कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो यूजुअली यूज सेंटीग्रेड डिग्री यूनिट टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वेदर। हम जो वेदर की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए सेंटीग्रेड डिग्री यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं, सेल्सियस डिग्री। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।